हे गाइस व्हाट इज अप। तो अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हुई है, तुम्हारा फाइनल ईयर हो चुका है या तुम पास आउट होने वाले हो और तुम्हारे पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, तुम्हारे दोस्तों की प्लेसमेंट लग चुकी है और तुम सोच रहे हो कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, घर पे क्या बोलूं कि मेरे पास प्लेसमेंट नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकते हो और घर वालों को बता सकते हो कि हाँ मैं भी पैसा कमा रहा हूँ बिना प्लेसमेंट के। तो पहला जो तरीका है जो मैंने खुद किया था, जिससे मैंने बहुत पैसा कमाया था, वो है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग कुछ नहीं, सिंपल इंग्लिश लिखनी होती है, सिंपल ब्लॉग पोस्ट लिखने होते हैं, आर्टिकल लिखने होते हैं वेबसाइट के लिए। और कैसे लिखते हैं वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, जो कि तुम सीख सकते हो सिर्फ 1 दिन में या 2 दिन में। और उसके बाद तुम क्लाइंट्स ढूंढना शुरू कर सकते हो फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि फाइवर, अपवर्क पे। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन लास्ट में तुम जल्दी पैसा कमा पाओगे। 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पहला ऑर्डर आ सकता है अगर तुम अच्छे से फाइवर पे कैसे गिग बनाते हैं वो सीखते हो, अपवर्क पे कैसे बिडिंग करते हैं वो सीखते हो, तो तुम्हारे पास जल्दी से एक ऑर्डर आ जाएगा और तुम इमीडिएटली पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, जैसे कि contently.com। ये भी राइटर्स हायर करते रहते हैं और तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुमने पहले भी आर्टिकल लिखे हैं, तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, तुम इमीडिएटली आराम से पैसा कमा सकते हो। 50,000 से 1 लाख रुपया कमाना कंटेंट राइटिंग से कोई बड़ी बात नहीं है। तुम भी आज से शुरू करके अपने दोस्तों से ज्यादा पैसा कमा सकते हो जिनकी जॉब लगी है। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है फ्रीलांस ऐप डेवलपमेंट। अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज से हो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं कोडिंग से जो है ठोकर हुई होगी और तुम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोडिंग भी ट्राई की होगी। अगर तुम्हें अच्छे से कोडिंग आती है तो चांसेस बहुत हाई है कि तुम बहुत जल्दी क्लाइंट ढूंढ लोगे और तुम बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। एक ऐप कम से कम 3,000 से 10,000 डॉलर के बीच में बनती है, तो मान लो तुम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया तो आराम से एक ऐप से कमा सकते हो। तो कोडिंग सीखो, अगर तुम्हें नहीं आती है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कंटेंट राइटिंग से अगर तुम कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा ज्यादा, लेकिन एक बार तुम सीख लोगे तो इसमें भर भर के पैसा है और आराम से तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। महीने का 50,000 से काफी ज्यादा कमा सकते हो ऐप डेवलपमेंट करके। तो 3 महीने लो, कोडिंग सीखो, अपने छोटे छोटे एप्स के प्रोजेक्ट्स बनाओ क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, और उसके बाद तुम फ्रीलांसिंग शुरू करो। उन्हीं फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे जाके अपनी गिग वगैरह बनाओ और क्लाइंट्स को ढूंढो। तीसरा जो हमारा तरीका है वो सबसे आसान है और उसकी बहुत ज्यादा नीड है आजकल लोगों को, क्योंकि ये तरीका हेल्प करता है क्लाइंट्स को टाइम बचाने में, और ये तरीका है फ्रीलांस वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? एक तरह से असिस्टेंट ही होता है, जैसे कि क्लाइंट को कोई छोटा मोटा काम कराना है, मेल कराना है, डेटा एंट्री करानी है, कुछ भी छोटा मोटा काम जो कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है, वो तुमसे करवाएगा क्लाइंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं और तुम भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए होता है, थोड़े बहुत एक्सेल स्किल्स अगर तुम्हें आते हैं, थोड़े बहुत डिजाइनिंग स्किल्स अगर तुम्हें आते हैं तो वो प्लस पॉइंट होगा, लेकिन एज सच वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं है और तुम इजिली स्टार्ट कर सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट के साथ। वर्चुअल असिस्टेंट में भी तुम्हें ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा अगर तुम फॉरेन के क्लाइंट्स टारगेट करते हो, यूएस और डेवलप्ड नेशंस के अगर तुम क्लाइंट्स टारगेट करते हो, वो तुम्हें डॉलर्स में पे करेंगे और इजीली तुम 50,000 तक बना सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करके। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट परमानेंट जॉब नहीं है, इसके अलावा तुम्हें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ताकि तुम आगे ग्रो कर सको और अपनी इनकम को बढ़ा सको। तो सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट पे रिलाई मत करना। अगर तुम्हें इनिशियली पैसा चाहिए, एकदम से पैसा चाहिए, तो तुम वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स ढूंढो, क्लाइंट्स ढूंढो, अप्लाई करो और इजीली पैसा कमाओ। इसके अलावा बहुत से तरीके होते हैं लॉन्ग टर्म पैसा कमाने के, जैसे कि ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हमने डाली है अपने चैनल पे। क्या होता है, कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा कमाया जा सकता है, कैसे पैसा बनता है एक ब्लॉग से, एक वेबसाइट से, वो सब तुम्हें मिल जाएगा हमारे चैनल पे। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारा ब्लॉग नहीं है अभी तक और तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तो तुम शुरू करो और देखो कि कैसे ब्लॉग से पैसा कमाया जा सकता है। ब्लॉगिंग भी एक तरह से कंटेंट राइटिंग की ही फॉर्म है, उसमें कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि एसईओ वगैरह, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। अपनी वेबसाइट खड़ी करना आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है वर्डप्रेस के साथ। अगर तुम वर्डप्रेस यूज करते हो, वो सब तुम्हें बस नॉलेज गेन करने में टाइम लगेगा कि क्या क्या होता है, कैसे चीजें काम करती हैं, वो सब सीखो। उसके बाद तुम अपना एक वेबसाइट शुरू कर सकते हो, उस पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में तुम एक तरह से अपना प्रोडक्ट बेचते हो, ऑनलाइन अपनी शॉप बनाते हो, जैसे कि शॉपिफाई एक स्टोर है जो कि हमें अपनी शॉप बनाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। वहां पे तुम अपनी एक ई शॉप बनाओगे और वहां पे तुम अपने प्रोडक्ट्स बेचोगे। प्रोडक्ट्स भी हमारे नहीं होते, वो भी अलीबाबा जैसे जो होलसेल स्टोर्स हैं जो कि चाइना के प्रोडक्ट बेचते हैं,
उन्हें हम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, उस पर अपना ब्रांड का लोगो चिपकाते हैं और बेचते हैं। उसमें सारा का सारा प्रॉफिट हमारा होता है। तो अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है तो तुम इस चीज की साइड भी जा सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये फील्ड, और इस पे अगर तुम चाहते हो मैं और वीडियोस बनाऊं ड्रॉप शिपिंग पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के ऑनलाइन। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ 10 जो मैंने अपने वेज बताए हैं पैसा कमाने के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। वो तुम जाके चैनल पे चेक कर सकते हो वीडियो, उसे मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।